नमस्कार। आप सुन रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बंगाल चुनाव 2026 अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और इस बार मुकाबला सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि दो बड़े चेहरों के बीच बन गया है। एक तरफ हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तरफ हैं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दोनों ही नेता इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं और यही वजह है कि बंगाल की सियासत इस वक्त अपने चरम पर है। बीजेपी की तरफ से अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। अमित शाह ने अपने भाषणों में घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। उनका कहना है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो राज्य से अवैध घुसपैठ को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शाह का कहना है कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। बीजेपी ने इस बार 170 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पूरी तरह आक्रामक नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी बंगाल में बाहरी लोगों को लाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव को प्रभावित करने की साजिश की जा रही है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट को लेकर भी बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी इस चुनाव में विकास को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रही हैं। उनका दावा है कि उनकी सरकार ने बंगाल में कई बड़े काम किए हैं और जनता एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी। दोनों नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और चुनावी माहौल दिन ब दिन और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। अगर हम जमीनी स्थिति की बात करें तो मुकाबला बेहद कांटे का माना जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में तृणमूल कांग्रेस की पकड़ मजबूत बताई जा रही है, जबकि शहरी इलाकों में बीजेपी तेजी से अपनी पकड़ बना रही है। युवाओं का झुकाव इस बार अहम भूमिका निभा सकता है और पहली बार वोट देने वाले मतदाता चुनाव का रुख बदल सकते हैं। इसके अलावा महिला वोट बैंक और अल्पसंख्यक वोट भी इस चुनाव में निर्णायक साबित होंगे। बंगाल में पहले भी चुनाव के दौरान तनाव देखने को मिला है और इस बार भी कई जगहों पर झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है और सोशल मीडिया पर भी दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर ममता बनर्जी एक बार फिर जीत दर्ज करेंगी? इस सवाल का जवाब मिलेगा चुनाव के नतीजों के दिन। फिलहाल के लिए इतना ही। बंगाल की सियासत पर हमारी नजर बनी रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल। ऐसे ही नए नए और ताजे खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाम केटेছে তার জবাব চাই, বদলা হবে ভোটের বাক্সে।